ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां अथ द्वात्रिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद इर्शान महारुद्र दुष्टों के विनाशक सज्जनों के रक्षक शिव जी ने देवताओं की इच्छा से मन में शंखचूड़ वध का निश्चय किया। गंधर्वों के स्वामी प्रिय चित्र रथ को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास प्रसन्न होकर शीघ्र भेजा। वह शिव जी की आज्ञा से इंद्र और कुबेर के नगर से श्रेष्ठ उसके नगर में पहुंचा। उसके बीच में उसने देखा शंखचूड़ का महल सबसे सुंदर था, जिसमें 12 दरवाजे द्वारपालों से युक्त थे। पुष्पदंत ने उनमें से श्रेष्ठ द्वार को देखकर उसके द्वारपाल से निर्भय होकर अपने आने का वृत्तांत सुनाया। उस द्वार को पाकर वह प्रसन्न होकर भीतर गया। वह स्थान अत्यंत सुंदर, रमणीय, विस्तीर्ण और सुशोभित था। शंखचूड़ के पास जाकर उसने वीरों के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज को देखा। 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ और 100 करोड़ अन्य सैनिक जो शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। इस प्रकार उसे देखकर आश्चर्य युक्त पुष्पदंत ने शिव जी द्वारा कथित युद्ध संदेश सुनाया। पुष्पदंत ने कहा, हे प्रभु राजेंद्र, मैं पुष्पदंत नाम का शिव जी का दूत हूँ। जो शिव जी ने कहा उसे तुम सुनो, मैं कहता हूँ। शिव जी ने कहा, सज्जन देवताओं के अधिकार तथा राज्य दे दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। सज्जन देवता देवेश मेरे शरण में आए हैं। मैं महारुद्र तुम पर क्रुद्ध हूँ, अंत में तुम्हें अवश्य मारूंगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभयदान दे दिया है। मैं शरणागत वत्सल तथा खलों को दंड देने वाला। तुम राज्य लौटा रहे हो या युद्ध करने के लिए तैयार हो? हे दानवेंद्र, विचार कर दोनों में से एक बात कहो। पुष्पदंत ने कहा, इतना शिव जी ने तुमसे कहने के लिए कहा था, वह मैंने कह दिया। हे दानवेंद्र, शिव जी की बात कभी झूठी नहीं होती। मैं अपने स्वामी शिव जी के पास शीघ्र जाना चाहता हूँ। वहां जाकर मैं शिव जी से क्या कहूँगा, मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शिवदूत की बात सुनकर दैत्यराज ने हंसकर उससे कहा। शंखचूड़ ने कहा, मैं देवताओं को राज्य नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि वसुंधरा पर वीरों का राज्य होता है। देवताओं के पक्षपाती रुद्र को मैं युद्ध दूंगा। जिसके ऊपर चढ़ाई की जाए वह लोक में अधम होता है, इसलिए पहले रुद्र पर निस्संदेह मैं चढ़ाई करूंगा। हे वीर, यात्रा के विचार से मैं कल प्रातः काल आऊंगा। तुम जाकर रुद्र से मेरे इन वचनों को कहो। इस प्रकार शंखचूड़ के वचनों को सुनकर वह हंसकर उस घमंडी दैत्यराज से शिव जी का दूत बोला। पुष्पदंत ने कहा, हे राजेंद्र, उनके और गणों के सामने भी तुम खड़े नहीं हो सकते हो। शिव जी के सम्मुख होने की तो बात ही और है। इसलिए तुम देवताओं के संपूर्ण अधिकारों को उन्हें दे दो और तुम शीघ्र पाताल चले आओ, यदि जीवित रहना चाहते हो। हे दानव श्रेष्ठ, उन्हें तुम सामान्य देवता मत समझो। सभी देवताओं का देवता शंकर परमात्मा है। इंद्र आदि सभी देवता तथा प्रजापति, सिद्ध, मुनि, नागराज उसकी आज्ञा में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु के भी वे ही स्वामी हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। जिनके भौं टेढ़ी करने मात्र से सबका प्रलय हो जाता है। शिव का पूर्ण रूप लोक का संहार करने वाला है। वे सज्जनों के रक्षक हैं, दुष्टों के विनाशक हैं, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। ब्रह्मा विष्णु के भी वे ही स्वामी हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनके आदेश का अपमान नहीं करना चाहिए। हे राजेंद्र, अधिक कहने से क्या लाभ है? ऐसा मन से विचार कर तुम रुद्र को महेशान चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्मा समझो। देवताओं को उनका राज्य तथा अधिकार लौटा दो। ऐसा करने से तुम्हारी कुशल है, इसके विपरीत करने पर भय है। सनत कुमार जी ने कहा, वे प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ होनहार के वश होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड़ ने कहा, अपने से मैं देवताओं को राज्य तथा उनके अधिकार बिना शिव से युद्ध किए हुए नहीं दूंगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। संपूर्ण चर अचर संसार काल के अधीन होता है। समय पर ही सब कुछ होता है और समय पर ही उसका विनाश होता है। तुम जाओ, शंकर रुद्र से जैसा मैंने कहा है वैसा कह दो। वे जैसा ठीक समझे करेगा। तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर वह शिवदूत अपने स्वामी के पास गया। हे मुनि, वहां जाकर पुष्पदंत ने यथार्थ कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शंखचूड़ वध प्रसंग में दूत गमन नामक 32वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।